श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परशुराम जी ने अपने एक अनुभूति को समझने के लिए कहा कि हे भगवान, मैं इतने दिनों से ये पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता काहे के लिए कर रहा हूँ, प्रयोजन क्या है। उसका महात्म्य मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब संपूर्णता सदापन्ना सर्वथा श्री गुरु ननु तत्किंचन अचिर संवृत्तम हृदय में परिवर्तते। लेकिन मेरे मन में एक संशय है, चिंता है, तो आप यदि मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो पृच्छ भार्गव यत्येद्य प्रष्टव्यम चिर संभृतम तव भक्त्या प्रसन्नोस्मि ब्रवीमीति तवीप्सितम। अच्छा भार्गव महाराज, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। यहाँ प्रथम अध्याय कल पूरा हो गया था, अब द्वितीय अध्याय में प्रारंभ होता है। प्रश्रयावनतो भूत्वा संप्रष्टुपचक्रमे इत्याज्ञप्तो जामदग्न्यः प्रणम्य त्रिसुतं मुनिं भगवन् गुरुनाथार्य सर्वज्ञ करुणानिधे पुरा मे नृपवंशेषु क्रोधः कारणतो ह्यभूत् तद्भूयो निहतं क्षात्रं सगर्भं सस्तनन्दयं मया त्रिसप्त कृत्वो वै क्षत्रासृग्भरिते हृदये संतर्पिता पितृगणाः तुष्टान् मद्भक्तिगौरवान् मत्क्रोधं शामयामासु शान्तप्रज्ञाद्यप्याम्। अब उन्होंने बड़े, जब गुरु महाराज से आज्ञा मिल गई तो अत्यंत विनम्र भाव से उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवान, आप गुरु है, स्वामी है, कृपा निधि है, और एक बार ऐसा हुआ, किसी कारण से मैंने 21 बार क्षत्रियों के वंश को नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि गर्भ में जो बच्चे हैं उनको भी मैंने नहीं छोड़ा था, और उसके रक्त से एक रक्त कुंड भरा लिया और उसमें उस रक्त से मैंने पितरों का तर्पण किया। मेरे भक्ति को देख करके पितरों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा क्रोध शांत हो गया। और ऐसा जब क्रोध शांत ही हुआ ही था तो उसी समय मुझे फिर पता चला कि अयोध्या में फिर क्षत्रिय वंश में एक राम करके कोई आ गए हैं, और ये कौन है, यह श्री रामो हरि स्वयं। और ऐसा सुना है कि साक्षात हरि के ही अवतार है। क्रोधास्तनेन भूयोहम संगतो बलदर्पिता। फिर मुझे गुस्सा आया, देखो, और अपने बल के दर्प से, अपने अभिमान से, अपने घृणा से, देखो हमको बताया था ना, जिसके अंतःकरण में घृणा है उसको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। एक हमारे मित्र हमको एक बार खाने के लिए बुलाए कहीं जगह, बोले स्वामी जी आप आ जाना। हमने ठीक आ जाएंगे। बोले एक विनती है, बोले आपके साथ जो अमुक अमुक सज्जन आते हैं उनको मत लाना। हाँ, नहीं लाएंगे, ओवर, जब तक मुझे खाना देते हो बहुत है। फिर उनके यहाँ गए तो बोले स्वामी जी आपको बुरा तो नहीं लगा, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि उनको मत लाना। मुझे क्या बुरा लगता है, मुझे आप खाने को बुलाओ, खाना मत भी तो भी बुरा नहीं लगता, बाकी की क्या बात है। बोले मैं आपको बताऊं, मैंने मुझे कोई जाने की इच्छा भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं, क्यों खामो खाम, ठीक है जो है वो। बोले नहीं, फिर उन्होंने कहा आई हेट हिम, इसीलिए आई डोंट वांट हिम इन माई हाउस। तो ऐसा जब उन्होंने कहा मैं जोर से हंसा। बोले क्यों हंसे आप, जब जोक मारते हो तो हंसना नहीं चाहिए क्या। जोक मारने के बाद यदि कोई हंसा नहीं तो कितना जोक वाले का अपमान होता है। इसमें क्या जोक है, जोक यही है आप उनको द्वेष करते हो और इसीलिए घर में नहीं आने देते हो, लेकिन वो आपके हृदय में बैठा है। देखो
अपने हृदय को साफ करना है, यही एक भाव। पहले तो कहते क्षमा करना, लेकिन हम इन चीजों पे विश्वास, हम जरा एबनॉर्मल है। क्षमा मत करना, भूल जाना। क्षमा करोगे तो याद रखोगे। सबसे बड़ी भगवान की दया हम लोगों पर है भूल जाने की। भूलने का अभ्यास करो। वही भूल गए। ज्यादा ही हो गया अभ्यास। देखो महाराज, तो तेन दर्भ भगवता चावितश्च पराजितः जीवन कथंचिन निर्याता ब्रह्मण्ये नानुकंपिना अथ माम उपसंप्राप्तः निर्वेद पराभाव परिभावितम ततोत्यंतम पतिमया बहुधा पदिदेवितम संवर्तम अवधूतेन्द्रम मार्गे अकस्मात् समाद सदन भस्मच्छन्नादिग्निवद गूढ़म कथंचित विदंतदा। अब कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे हराया, मेरे गर्व को दर्प को नष्ट कर दिया और मैं पराजित हो गया, और फिर भी वो ब्राह्मणों के प्रति प्रेम भाव दया भाव रखते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। और मैं फ्रस्ट्रेट होकर के, क्योंकि उनकी दया पर ही मैं जी रहा था, फ्रस्ट्रेट होकर के चला गया। देखो जितने फ्रस्ट्रेट होते हैं लोग तो हिमालय चले जाते हैं, जो बोर होते हैं वो नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। भिन्न टाइप के लोग हैं, भिन्न टाइप की, चलते रहो। और फिर लोगों को बताएंगे, क्या बताओ, हम जब जा रहे थे ना, साक्षात नर्मदा जी बाहर आ गए। देखो उनके वस्त्र गीले थे पानी के, तो हमने कहा कि अम्मा ये गीले वस्त्र निकाल दो, ठंड लग जाएगी। बोले नहीं, पानी ही मेरा स्वरूप है। और वो हमको आशीर्वाद दे के चले गए। फिर क्या हो गया, अगले पड़ाव पे गए तो चोर मिले, सब लूट लिया। देखो महाराज, ये सब मन के खेल है और कुछ नहीं। मन को प्रभु में मिला दो, बाकी सब ठीक है। भगवान में हमें यही फर्क है, भगवान विचार नहीं करते और हम विचार करते हैं। जो आदमी विचार करता है वो हंस नहीं सकता, जो हंसता है वो विचार नहीं करता। विचार करके हंस के दिखा, अच्छा कहना। इसीलिए भगवान प्रसन्न है, आनंद स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने विचार करने का काम हमको सौंप दिया है। अच्छा तुम विचार करो, ज्ञानी हो ना। देखो संतो, तो वहां जब हम जा रहे थे दुखी होकर के, तो बीच में रास्ते में एक अवधूतों के इंद्र राजा बहुत बड़े संवर्त मुनि मुझे मिले, अकस्मात मिल गए। देखो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब जब जीवन में हमारे साधु संत आते हैं, वो अपने कर्मों का फल नहीं होता, अपने कर्मों का फल पत्नी होता है। साधु संत नहीं होता। देखो हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो भस्म छन्नाद अग्निवत गूढ़म, लेकिन वो इतने गूढ़ थे कि किसी को पता भी नहीं चले कि ये संत महात्मा है। जैसे अग्नि हो लेकिन राख से ढकी हो तो पता नहीं चलता वहां अग्नि है कि नहीं। इसी प्रकार से ये ऐसे जबरदस्त महात्मा थे कि कोई उनको कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये इतने प्रभु में समर्पित एकदम मस्त महात्मा है। देखो यही विशेषता होती है। जहां कुछ सिद्ध करना होता है वहां डाउट होता है। We don't have to prove anything to anybody in this world. कोई आपको गधा कहता है तो उसको डांटो, Why do you underestimate me? मालूम नहीं, मैं महाराष्ट्र का हूं। महाराष्ट्र में गधे नहीं होते, महागधे होते। महाराष्ट्र हर चीज महा होती है। अच्छा, संतप्त इव निहारम तम सर्वांग सुशीतलम संगमय वा शीति शिशिर भावमासादयन तदा
मया स्वस्थितिम आपृष्ट प्राहम अमृत सुपेशलम सुसार पिंडव सर्वम निष्कृष्य प्रत्यपादयत नाहम तद अशकष्टुम रंको राज्ञी यथा तथा भूय संप्रार्थिता सोथ भवंतम में विनिर्दिशत। अब कहते हैं मुझे जो अकस्मात अवधूत शिरोमणि मिल गए तो वो तो ऐसे छिपे हुए थे कि पता नहीं चले, लेकिन मैंने बड़े कठिनाई से उनको समझ लिया, पहचान लिया। और जैसे आदमी गर्मी में मर रहा हो, तप रहा हो पसीने से, उसी समय कहीं एकदम बढ़िया ठंडक मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से उस महापुरुष के समागम से मुझे बड़ी शांति, प्रसन्नता मिली। देखो महाराज, साधु संतों के साथ ही रहने से ही मन शांत हो जाता है, क्योंकि उनके मन में विक्षेप नहीं कोई। आपने ये अनुभव किया होगा कई बार, एक आध व्यक्ति के पास हम जब जाते हैं तो ऐसे लगता है चलो भागो यार, बहुत हो गया, बहुत ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि उनके अंदर में एकदम वल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। अच्छा, और उसके बाद मैंने उनके स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा कि भगवान आप कौन हो, आपकी ये स्थिति कैसी है? आपके संपर्क मात्र से मेरा मन, क्रोध, दुख, दर्प सब शांत हो गया, ये क्या है, ये मुझे बताओ। तब उन्होंने सभी शास्त्रों का जो सर्वस्व है वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, तत्व का प्रतिपादन किया। लेकिन नाहम तद अशक स्प्रष्टुम रंको राज्ञी यथा तथा, जैसे कोई महादरिद्री आदमी हो तो उसको राजलक्ष्मी का भोग क्या है, आनंद क्या है, कल्पना भी नहीं कर सकता। एक दरिद्री पंडित थे, बहुत पुरानी बात है, जिन्होंने अपने जीवन में 8 आने से ज्यादा कभी देखे नहीं थे, महादरिद्री। अब वो भगवान राम की कथा कर रहे, भगवान राम वनवास में निकल गए और सीता जी भी उनके साथ निकल गई, तौलिया लेकर के आग पर पहुंच लिए। उस समय सीता जी की जो साड़ी थी 125 रुपए की थी। दरिद्र आदमी ज्यादा सोच ही नहीं सकता, 125 रुपए की साड़ी क्या होगी। देखो, इसी प्रकार से यह जो तत्व का प्रतिपादन किया, मैं उस दरिद्री व्यक्ति के जैसा समझ ही नहीं पाया ये तत्व क्या है जिसके कारण ये इतना आनंद में पड़े हुए हैं। तो भूय संप्रार्थित सोथ भवंतम में विनिर्दिशत, इसलिए वही मैं आपसे पुनः प्रार्थना करके पूछता हूं कि बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप दत्तात्रेय भगवान के पास जाइए, वो बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा है ना, तुम इंटेलिजेंट हो ना, तो इंटेलिजेंट गुरु को, शिष्य को इंटेलिजेंट गुरु चाहिए। मैं तो आपका गांव का हूं, छोरा गंगा किनारे वाला, मैं आपको क्या समझाऊं। और उसके पश्चात फिर मैं आपके चरणों में आ गया हूं। तद भव चरण द्वंद्व तथा आसादित मया अंधो जन समायोगा योगम इव अत्यंत सुखावहम तन्मे न विदितम किंचित संवृत्तर मुनिराहयन श्रुतम महात्म्यम अखिलम त्रिपुरा भक्तिकारकम सा भवद्रूपिणी देवी हृदय नित्यम समाहिता एवं मे वर्तमानस किम फलम समवाप्यते। फिर कहते कि मैं आपके चरण युगल में शरण आया, और जैसे कोई भटकता हुआ आदमी अंधा योग्य लोगों में पहुंच जाए, उसी प्रकार से मुझे जो संवर्त मुनि ने कहा कुछ भी नहीं समझा, लेकिन आपसे जब भगवती त्रिपुरा की जब मैंने कथा महात्म्य सुना तो मेरे हृदय में भक्ति भाव जागृत हो गया और मैंने उसका पूरा महात्म्य सुना। और यह त्रिपुरा देवी तो साक्षात आप ही है गुरु महाराज, क्योंकि वही मेरे हृदय में हमेशा विराजते हैं। अब ये सवाल है, इस स्थिति में रहते हुए मुझे इसका क्या फल मिला। देखो, हम कहते तो है ना, हम भगवान के बड़े भक्त हैं, तो भगवान आपके हृदय में है। आप भक्त नहीं हो तो भी भगवान आपके हृदय में है। देखो महाराज, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, भगवान के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। तो ये स्थिति है। तो कहते हैं कि इसमें
संवर्त जी ने क्या कहा था ये बात मुझे समझाइएगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने ये कहा था जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक के जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। और मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं कर रहा हूं आज तक, जो मैंने किया, जैसे बच्चे खेलते हैं ना घर घर, वैसे ही मैंने किया है। कहते हैं पुरा मया ही बहुशः क्रतुभिः दक्षिणोच्छ्रयैः प्रभुतान्न गणे ऋष्वा देवा शक्र मुखाननो। तो मैंने पहले अनेक यज्ञ किए, इंद्र इत्यादि देवता की पूजा करी, यज्ञ में बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी, खूब अन्नदान भी किया है। तद अल्पम फलमेवेति श्रुतम संवर्त वक्तृतः, लेकिन उसका फल एकदम अल्प है। संवर्त मुनि से मैंने यही सुना कि उसका कोई फल नहीं। मन्ने तद अहम अल्पम यद दुखम एवेति सर्वदा, और मेरे लिए तो जो दुख का कारण है वो हमेशा अल्प ही होगा। असुखम नहीं दुखम स्यात्, दुखम अल्पम ही सुखम स्मृतम। देखो, असुखम नहीं दुखम स्यात्, जो सुख के अभाव को दुख नहीं कहते। देखो, दुख तो वो है कि जो हमको छोटी, जैसे किसी को सुख मिला लेकिन वो सुख अल्प हो तो उसके नष्ट होने का दुख होता है। एक जगह हम गए थे, सब ठीक ठाक है उनके घर में, तो अम्मा मुझे कहती स्वामी जी हमारे यहाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे एक हमेशा मन में डर लगा रहता है, किसी की नजर हमारे घर को न लग जाए, ऐसा ही हमेशा बना रहे। माने ये जो सुख है उसमें भी कहीं एक दुख की काल्पनिक चटा है। देखो, इसीलिए यतः सुखात्य ये दुखम भवेद गुरुतरम किल नैतावत् चेत अस्मादिकम ना चास्ति वैभवम मृत्युपयोगो भूयो न तन्न स्यात् कदाचन। आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं कि कर्म कांड में तो इससे भी जरा भय होता है, अंत में मृत्यु तो होगी, कितना भी कर्म करो आप। तो ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिसमें आदमी को सुख मिल सके। और त्रिपुरा देवी की उपासना जो आपने मुझे बताई मैंने करी, लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब यहां से आपके बम गोला पड़ने वाला है। लेकिन ये सब मानसिक ही तो व्यापार था। आप ही ने मुझे पत्थर पकड़ा दिया, त्रिपुरा देवी। अब ये नमस्कार वो पत्थर को कर रहे हैं आप, उसको कोई पता चलता है क्या? दूसरा आदमी आकर के नमस्कार नहीं करता, उसको क्या फर्क पड़ता? कब अपने ही मन का व्यापार है ये, वास्तविक कुछ नहीं है। तो आपने जो मुझे बताया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बच्चों का जैसा खेल चल रहा है। देखो, कहते हैं बाल क्रीडमेव ही भांति सर्वम तन मानसं यतः एतद्युक्तं भवता कर्तुं तस्यादितोऽन्यथा नियतं चापि अन्यथा तद्वोचे उभय भेद समाश्रयात्। अब देखो, शास्त्रों में भी कितने भेद है, ऐसा करो वैसा करो। नॉर्थ में ले चले जाओ तो हनुमान जी का मंगल होता है, दक्षिण में आ जाओ तो शनिचर होता है। तो दो ब्रांड के हनुमान जी हो गए, मांगलिक और शनिचर। अब कौन है आपके? इतने भेद हैं शास्त्रों में। कर्म ऐसा करना चाहिए, कर्म वैसा करना चाहिए। शादियों में भी कितने चक्कर होते हैं, लड़का दाहिने बाजू से बैठे, बाएं बाजू से बैठे, ये हाथ में ले ले, वो हाथ में ले ले, अरे राम 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 राम। इतने उसमें भेद है, और उसके प्रकार से अनुष्ठान के भी भेद है। और वैसे ही पूजा में आप बंगाल में चले जाओ, उल्लू का ध्वनि को बड़ा पवित्र मानते हैं। बंगाल में जब शादियां होती है ना, तो उल्लू होता है ना, उल्लू को माने उल्लू कैसे का, ऐसा सभी के सभी जितनी वहां की काली माताएं हैं खड़ी होकर के जोर से कहते। और हम पहली बार जब देखो घर में क्या हो गया, मर तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, ये उल्लू का ध्वनि है, ठीक है। देखो, तो हर जगह में कितनी भिन्नता है, और सब ठीक है अपनी जगह, कोई गलत नहीं है। क्योंकि उपासना भी भिन्न देवताओं की भिन्न प्रकार से होती है। देवी की उपासना करनी है तो लाल फूल चढ़ाओ, और विष्णु की करनी है तो पीला, और भोले की करनी हो तो फिर उसको सफेद फूल चढ़ा। चंदन के भी कलर देखो, भगवान भी कलर ब्रांड हो गए। इस प्रकार से
यह जो यज्ञ है इससे भी फल भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और ये सभी के सभी अपने मर्जी से किए जा सकते हैं। और जो हम अपने मर्जी से करेंगे तो ठीक ही, गलत कहाँ है। इसीलिए जो कहते हैं कि हमेशा काम करते रहना चाहिए, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत्, तो सवाल ये है, इसका मतलब है मनुष्य को नित्य कर्म ही करना चाहिए, तो इसकी समाप्ति कभी होगी नहीं, तो जिंदगी में कर्म ही करते रहे क्या? आपने जो हमको बताया उपासना का चक्कर हमने किया, हमने कल आपको बताए थे ना रामदेव बाबा की कहानी, स्वर्ग में 125 साल के बाद मर के गए तो पछताए ना, अरे यार जल्दी आता तो ठीक रहता। देखो हमारे एक मित्र ने हमको कहा कि स्वामी जी आपका बहुत अच्छा है। मैं ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बोले पूछा नहीं, क्या पूछना है, ठीक है, हमको किसी से कुछ नहीं जानना है। देखो लाइफ कितना हल्का बनता है। लेकिन हम हर के अच्छा तुम कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, कब क्या जरूरत है, नो नीड। बोले नहीं, मुझे ये कहना है आपका बड़ा अच्छा है कि आपके आपके अगल बगल में कोई चेली चपाती नहीं रखे है और कोई आश्रम नहीं है, वो है ये है। काश मैं भी वैसे करता। हमने कहा तुमको किसने रोका था? किसी ने बताया क्या आपको कि गुरु महाराज यहाँ एक मंदिर बनाओ? हमको बताया था एक बार। बीदर है कर्नाटक में, अच्छा स्थान है, तो वहाँ हम जाते थे लेक्चर के लिए। तो एक एयरफोर्स के रिटायर्ड कमांडर हमको मिले। हम किसी के घर में खड़े थे, बाहर का माहौल देख रहे थे, खुला था एकदम बढ़िया पहाड़ी। बोले समझिए वो नंबर 2 की टीला है ना, वो मेरा है ना, बहुत बढ़िया है। बोले आप वहाँ आश्रम बनाओ। तो मैं चुप हो गया। बोले पैसे की फिक्र मत करना, वो मैं दूंगा। फिर आप ही बनाओ, फिर मुझे क्यों बता रहे? नहीं नहीं, आप वहाँ आश्रम बनाने के बाद जब हम चाहे आपके दर्शन के लिए आ सकते। हमने कहा फ्री वॉचमैन चाहिए, ऐसा कहो ना, जब मर्जी आए तब हम आपके दर्शन कर सकते हैं। माने आपके मर्जी के अनुसार वेट करें, मर्जी कब आ रही, मर्जी कब आ रही। देखो महाराज, ये सब खुजली होती है, जैसे हमारे जबान को और हाथ को खुजली है, इसीलिए बोलते रहते, पुस्तकें लिखते रहते, खुजली का चक्कर है ये। देखो सभी देवताओं में खुजली देवता भयानक है। देखो इसलिए यह जो नित्य कर्म ये वो इसका कोई मतलब नहीं है। और अब ये जो महत्व के लक्षितों में स भगवान संवर्त सर्वशीतल कर्तव्य लेश विषम विष ज्वाला विनिर्गता। मैंने समर्थ ऋषि में देखी विशेष बात कि वो अत्यंत शांत प्रसन्न थे। कारण बताते, कारण क्या है? कर्तव्य लेश विषम विष ज्वाला, एक एक शब्द देखो। कर्तव्य रूपी विष का जो ज्वाला है उससे वो जल नहीं रहे थे। हमने आपको उस दिन भी बताया था, ये जो कर्तव्य कर्म करने वाले होते हैं ना, उनका केवल अपना मैं ही तगड़ा होता है, दूसरा कुछ नहीं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इनके लिए किया, मैंने अपने लिए थोड़ी किया, तुमने अपने ही लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया। उपनिषद स्पष्ट कहती है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। पति को पत्नी पत्नी के लिए थोड़ी अच्छी लगती है, अपने लिए अच्छी लगती है। पिता को पुत्र पुत्र के लिए अच्छा, अपने लिए अच्छा लगता है। देखो एक व्यक्ति को मिठाई मिठाई के लिए थोड़ी अच्छी लगती है, अपने लिए अच्छी लगती है। ये सब स्वार्थ से अपने मैं को बढ़ाने का ये जो बड़ा क्लासिकल वे है। हम तो अपने कर्तव्य कर्म पूरे करेंगे। पहले कर्म को पहचानो, कर्म क्या है? क्रिया के साथ अभिमान जुड़ा, कर्म पैदा हुआ। मैं कर रहा हूं, क्या कर सकते हैं? देखो महाराज, जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। देखो ये रिलैक्स हो जाता है आदमी, ये करना है वो करना है, परेशान होते रहो। जो भगवान का भक्त है
उस पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। भगवान का भक्त पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इन सबके परे चला जाता है। ये सिद्धांत हमने दिल्ली के एक पुलिस से सीखा। हम जा रहे थे कार में, हमको एक अम्मा ड्राइव कर रही थी। हमने कहा मामा चलो ना, दिल्ली है, लाल लाइट है तो क्या हो गया है, और वो बेचारी चल पड़ी। उधर पुलिस छिपा हुआ था, पुलिस ने पकड़ा होगा। तो मैंने कहा कि महात्मा जी अम्मा को कुछ मत कहना, मेरे कहने से वो जंप करी लाल लाइट तो कितना फाइन है मैं देता हूँ। उन्हें मेरी तरफ देखा, आपको कुछ मालूम है क्या? ट्रैफिक रूल गाड़ी चलाने वाले पर लगते हैं, गाड़ी में बैठने वाले पर नहीं लगते। इससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है मुझे बताओ? लाल पीले कपड़े पहन करके दाढ़ी वाला गुरु नहीं होता। गुरु अपने हृदय में वह क्षमता कि अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखे, उस क्षमता को गुरु कहते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि भगवान आपने मुझे बहुत अच्छा उपदेश दिया, हम आपके बड़े उपकृत है ना अम्मा, जितना का पैसा करके दे दो और 100 रुपये ऊपर दे देना मेरे तरफ से, मेरी गुरु दक्षिणा। तो वो पुलिस चक्कर में ये क्या हो गया बाबा जी को। तो हमने उनको कहा देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपना जीवन नहीं चलाते, उनका जीवन तो भगवान चला रहा है, इसीलिए उन पर ये कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। अब हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी ये चला रही है, हमने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया है। अब गाड़ी चलाओ या ठोको, हम तो बैठे। हमने जब कहा तो बोले बाबा जी आपने अच्छी बात बताई, अच्छा चले जाओ, फ्री। देखो संतो, यही बात सीखनी है। नहीं तो मुझे कर्तव्य कर्म है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो बुद्ध भगवान अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ के चले गए, कर्तव्य कर्मों का त्याग किया, इसीलिए वो क्या नरक में जाएंगे? नरक उनके पास आएगा। देखो महाराज, ये कर्तव्य कर्म का भूत है। तो हसन्निव लोकतंत्र अभयम मार्गमाश्रितः वने दावाग्नि संकीर्णे हिमाम्बुस्थ गजोपमः। और क्योंकि उनके हृदय से ये कर्तव्य का विष निकल गया है, ज्वाला निकल गई है, इसीलिए हसन्निव लोकतंत्रम अभयम, ये दुनिया में हंसते हंसते मस्ती से बिना किसी डर के वो चल रहे हैं। जैसे चारों तरफ आग लगी हो और बीच में हाथी हो और वहाँ कोई पानी का एक सरोवर हो तो उसमें कैसा आराम से बैठा रहता हाथी, दुनिया को आग लगने दो। इसी प्रकार से ये महात्मा मस्त हो करके इस दुनिया में विचरण कर रहे थे। कथमेताम दशाम प्राप्तः यच्चाह माम आह तत्पुरा सर्वमेतत् कृपया गुरु में वक्तुमर्हसि कर्तव्य काल भुजग निर्गीर्णम मां विमोचय। हे भगवान, मुझे इस स्थिति को पहुंचा दो, मुझे पता नहीं क्या है ये, और आप हमको इसी के बारे में बताओ। मैं ये कर्तव्य काल भुजग निर्गीर्णम, कर्तव्य रूपी काल का जो सांप है उसके द्वारा मैं डसा हुआ हूं और उसने मुझे पकड़ के रखा है, अब मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। इत्युक्त्वा चरणौ मूर्ध्ना गृहीत्वा दंडवन्नतः अथ दृष्ट्वा तथा भूतम भार्गवम मुक्तिभाजनम। इस प्रकार से एकदम इस तत्व को जानने के लिए उत्सुकता से, समर्पण से जब उन्होंने माने परशुराम जी ने भगवान दत्तात्रेय के प्रति नमस्कार किया, दंडवत किया, अपने आप को समर्पित किया, तो उन्होंने देखा, दत्तात्रेय जी ने देखा, हाँ अब ये जो व्यक्ति है इस ज्ञान के प्राप्ति का अधिकारी है। अधिकार यदि नहीं हो और आप कुछ भी करो तो ज्यादा से ज्यादा आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हो। गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए अधिकार की आवश्यकता नहीं।
लायकी की आवश्यकता नहीं, जरूर है क्या, नालायक होना चाहिए फिर जरूर। देखो महाराज, तब गवर्नमेंट का जॉब मिलता है, लायक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। लेकिन अध्यात्म में नालायक को संभव नहीं। दयमान स्वभावोथ दत्तो वक्तुम उपक्रमान वत्स भार्गव धन्योसी यस्य ते बुद्धि ईदृशी। अब देखो यहां से जो भगवान दत्तात्रेय ने शुरू कर दिया, बहुत महत्व की बात है। कहते हैं कि देखो हे धन्योसी भार्गव, हे भार्गव भृगु परशुराम जी, कि तुम धन्य इसलिए हो कि तुमको इस प्रकार से बुद्धि प्राप्त हुई है। देखो, और ऐसी जो समझदारी की बुद्धि है, यही जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, वहां कहीं से नौका आ जाए तो जैसे उसको निश्चित उद्धार होगा, इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, उपासना का तात्पर्य और फल केवल तत्व जिज्ञासा में हो गया तो वो उपासना सफल हुई। देखो, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि। उपासना का तात्पर्य अब हमको एक तत्व को छोड़ के अन्य किसी की कोई इच्छा नहीं, केवल तत्व को जानना है, बाकी कुछ नहीं। तब जाके उपासना पूरी हुई। हमारी उपासना पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि बड़ी लिस्ट है। जब मंदिरों में जाते ना, लंबा नमस्कार, लेंथ ऑफ द नमस्कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लेंथ ऑफ द लिस्ट ऑफ डिजायर्स। ये चाहिए, वो चाहिए, भगवान, और सब मांग मूंग करके उठे, अरे एक तो भूल ही गए, फिर दूसरा नमस्कार। ये 3 बार नमस्कार करने का चक्कर यही है कि भूल न जाए और मांग लो। देखो संतो, कितना मांगेंगे, कितना मांगेंगे, तो इसका अंत है। तो एतावदेव सुकृति ही क्रिया भी उपसंगतः स्वात्मानमारोहयति पदे परम पावने सा देवी त्रिपुरा सर्व हृदय आकाश रूपिणी। देखो, यही है सुकृति, यही है सबसे बढ़िया कार्य कि हमारे हृदय में इस उपासना के द्वारा तत्व चिंतन के बारे में परमात्मा को पहचानने की जिज्ञासा प्रकट हो गई। देखो, शुद्ध अंतःकरण की परिभाषा भिन्न भिन्न साधकों के लिए भिन्न भिन्न बताते हैं। जो गुस्से वाले हैं उनको कहते हैं, देखो जो साधना है गुस्सा नहीं करना, तब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। जो कामी है उनको कहेंगे, देखो काम से मुक्ति यही हृदय की शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है। जो क्रोधी है उनको कहेंगे कि क्रोध नहीं करना यही शुद्ध अंतःकरण है। लेकिन जिसमें काम क्रोध लोभ कुछ नहीं, उसके लिए शुद्ध अंतःकरण क्या है? उसको कहते हैं जिसके हृदय में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है, उसी का अंतःकरण शुद्ध है। और यह तत्व जिज्ञासा प्रकट होने के बाद फिर दुनिया के ईंट पत्थरों में आपका मन कभी नहीं जाएगा। ऐसा ये चस्का है, इसके सामने सब व्यर्थ तुच्छ हो जाता है। अच्छा महाराज, सा देवी त्रिपुरा सर्व हृदय आकाश रूपिणी अनन्यम शरणम भक्त प्रत्येवम रूपिणी धृतम। तो वह जो त्रिपुरा देवी जिसके बारे में तुमने पूछा कौन है, क्या है, तो सभी के हृदय आकाश में उपलब्ध है। माने जो चिदाकाश है, देखो भूताकाश बाहर का, चित्ताकाश अंतःकरण का, चिदाकाश जिसमें संपूर्ण है, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। यह जो चिदाकाश है यह त्रिपुरा देवी है। और अनन्य शरणम भक्तम प्रत्येकम रूपिणी धृतम, और जो अनन्य शरण भक्त है उनके हृदय में यह आविर्भूत होकर के उनको मृत्यु के पाश से मुक्त करा देती है। हालांकि उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन स्वयं प्रकट हो जाती है। ध्यान से सुनना, उस परमात्मा का, उस त्रिपुरा देवी का हृदय में प्राकट्य होता है जिज्ञासा के रूप में, प्राण में प्राकट्य होता है भूख के रूप में,
आप लोगों ने ये सुना होगा निश्चित, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते। सब में जो चेतना है वो वही देवी है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। सब में जो भूख है वो वही देवी है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, क्षांति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता। ये संपूर्ण विश्व उसी परमात्मा का या उसी त्रिपुरा देवी का ही विस्तार है। देखो विस्तार एयरलाइन, तो वही हमारे हृदय में मूर्तिमत हो जाती है और हमको इस मृत्यु के पाश से मुक्त कर देती है। यावत् कर्तव्य वेताला न बिभेति दृढ़म नरः न तावत् सुखम आपनोति वेतालाविष्ट वत् सदा। देखो जब तक के मनुष्य को इस कर्तव्य रूपी पिशाच का भारी भय नहीं होता तब तक के सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये कर्तव्य पिशाच है, भूत है। जब आदमी को ये चढ़ जाता है ना भूत, आप कहीं जहाँ जहाँ भगवान दत्तात्रेय के स्थान होते हैं ना, जैसे गाणगापुर है, उसके बाद अक्कलकोट है, और फिर अपना गुजरात में गिरनार है, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ कई लोगों को जब भूत चढ़ जाती है तो वहाँ जा करके पूजा पोथी करते उनका भूत निकल जाता है। तो जब तक के ये कर्तव्य का भूत लगा हुआ है तब तक के आदमी इस कर्म से मुक्त नहीं होगा। जब आदमी को भूत लग जाता है तो कुछ समझ भी नहीं आता उसको, कर रहे कर्तव्य कब तक करोगे। हमारे शास्त्रों में वानप्रस्थाश्रम है। वानप्रस्थाश्रम का तात्पर्य क्या है? वन में प्रस्थान करने की तैयारी का समय। देखो दशरथ का पुत्र दाशरथी, वन में प्रस्थान करना वानप्रस्थ। वन में किसने प्रस्थान करना है? क्योंकि संन्यास लेना है। तो वानप्रस्थ का फिर क्या कर्तव्य हो गया? पहला, आज तक पत्नी से ये करो वो करो, सेवा करो, ऐसे करो, चाय पिलाओ, वो सब छोड़ छाड़ करके अपना काम स्वयं करना है। पत्नी से कोई सेवा नहीं लेना। सभी पति देख रहे पत्नी की तरफ, सुनना सुनना मत स्वामी जी को, ठीक है? देखो पत्नी से कोई सेवा नहीं लेनी। तैयार हो जाओ जंगल में जाने के लिए, सन्यास के लिए। देखो, और दूसरी बात, अब पत्नी के साथ जो व्यवहार होगा वो पति पत्नी का व्यवहार नहीं होगा। जितना परावलंबन रहता है गृहस्थाश्रम में, उस परावलंबन से अपने को मुक्त कर लेना है, तब हम वानप्रस्थाश्रम कहते हैं। तो इसी प्रकार से अब इस वानप्रस्थाश्रम को लेना है माने क्या? अब बच्चे बड़े होगी, उनकी शादियां होगी, उनके बच्चे हो गए नहीं हो गए, क्या फर्क पड़ता है? उनके घरों में, उनके फैमिली में दखल लेना बंद कर दो। ये बहुत बड़ी साधना है। हमारे पास कई लोग आते हैं, जवान लड़के लड़कियां अच्छे होते हैं, लेकिन बेचारे फ्रस्ट्रेट रहते इसी एक कारण से कि स्वामी जी हमको नहीं समझ में आता, कैसे समझाए? मेरी माँ और उसकी माँ दोनों झगड़ा करती है और हम दोनों देखते। और लड़की की माँ कहती हमारे यहाँ ऐसा होता है, लड़की की माँ कहती हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, और ये दोनों देख रहे मैं क्या करूं? तो बोले तुम बोलो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो अब छोड़ो ना, इनको जो करना है करने दो। आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अब उनको उनका करने दो। हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं। कितने हम दखल लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है संतो। जो करके टाल मत देना, एक हद तक सबके साथ रहो, बियॉन्ड दैट नेवर गो बियॉन्ड। उसी को कहते लक्ष्मण रेखा।
एक जगह की बात है, अमेरिका के एक लड़की प्रेग्नेंट थी 7वें-8वें महीने में। उसको हम जानते थे जब वो छोटी थी, 4th-5वीं क्लास की, तब से बहुत क्लोज हमसे। तो आई मिलने के लिए, रात को हम लोगों ने डिनर विनर किया किसी के घर में। और मुझे अब वो प्रेग्नेंट थी, मैंने साहब मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन सबके सामने मुझे अटपटा लगता है ना। ठीक है। फिर हम वॉक करने के लिए धीरे, मैंने उसका हाथ पकड़ा, धीरे धीरे चल रहे थे। और वो रोने लगी। उन्हें क्या रोना है बाबा, रोना है, क्या हो गया? बोले स्वामी जी, आज मैंने मम्मी को डांट दिया और स्पष्ट कह दिया, मम्मी तुम मेरे घर से निकल जाओ और वापस जाओ इंडिया को, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। मैंने ऐसा कहा, वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लग गई। अब मैं ऐसी चली आया, मैं ज्वाइन हो जाऊं रोने के लिए? तो बोले जब से वो आई है, वो मुझे मदद करने के लिए आई, जब से आई है एक ही विषय, मेरे भाई की पत्नी कैसी खराब है, दूसरा विषय ही नहीं, सुबह से शुरू हो जाती है। वो बहू ऐसी, वो ऐसी करती है, वो ऐसी करती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोज का रोज वही धंधा। मैं तंग आ गई। तो क्या जाके मैं उसको मार लूं? देखो, ये आप लोगों को लगता है कि छोटी बात होती है, लेकिन बच्चों को जब कहना पड़ता है माँ बाप को कि तुम चुप रहो ना, तब बच्चों को सुख नहीं होता, बहुत दुख होता है। देखो, इसीलिए वानप्रस्थ का तात्पर्य यही है, ज्यादा ये कर्तव्य कर्म के चक्कर में मत पड़ो। पूछा तो बता देना, नहीं पूछा तो तथास्तु। तब जाकर के आपकी आध्यात्मिक साधना हो रही है। और बुढ़ापे में ये जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, ये ज्यादा फंसते हैं उन पोतों में। उनको नहीं चाहिए कोई। यही कहते हैं कि देखो मेरे सिवा वो बच्चा दूध नहीं लेता। अरे तुम उसकी माँ हो गया, आदमी हो ना। देखो, एक जगह की बात है, इंडिया की बात है, कोई 15 साल पहले की, 2000 के, मैं किसी के घर गया था और वो दादाजी वो बच्चे को इतना चिपके चिपके 24 घंटे और बता रहे थे, ये सोता मेरे साथ है। बच्चा कितना था? 6-7 महीने का। सोता मेरे साथ है, दूध मैं पिलाता हूँ, नहलाता मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ करता ही नहीं वो। हमने कहा महात्मा जी चक्कर में मत पड़ना, उसको उसके माँ पर सौंप दो, दूर रहो। नहीं 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 स्वामी जी, उसको कुछ नहीं आता। हमने कहा तुमने जन्म दिया है कि उसने जन्म दिया है? वो ठीक है, लेकिन उसको कुछ समझ भी नहीं आता, वो बहुत बेवकूफ है। हमने कहा एक दिन ये तुमको अपने घर से निकाल देगी, उस दिन मेरा स्मरण करना और कहो मानो मेरा शाप उसको लग गया। और जब वो लड़का 2-3 साल का हो गया तो उसके बहू ने और बेटे ने सीधा कह दिया कि पापा जी फाइंड आउट योर ओन प्लेस। नहीं तो मेरी पत्नी ने बताया मैं छोड़ के जा रही हूं, अब मुझे एक ही चॉइस है, तुम्हारे साथ रहूं या पत्नी के साथ रहूं। उसकी कंप्लेंट कोई नहीं, बोले आपने बच्चे को बिगाड़ के रखा है 24 घंटे। फिर मुझे मिले वो, स्वामी जी आपने जो शाप दिया था वो लग गया। देखो संतो, ज्यादा मत घुसना दुनिया में। इसके नाम हम देते हैं कर्तव्य कर्म। कुछ नहीं कर्तव्य कर्म, हमारा कर्तव्य अपने प्रति भी है। इस देह में आने के बाद अपने स्वरूप को पहचानना ये सबसे पहला कर्तव्य है। आत्मानम चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः। यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो फिर ये कर्तव्य कर्म किमिच्छन कस्य कामाय, फिर काहे के चक्कर में हम फंसेंगे। इसीलिए जब तक कि ये कर्तव्य वेताल, वेताल माने प्रेत भूत, आदमी को पकड़ के रखा है, तब तक कि ये डरते ही रहेगा। न तावत सुखम आपनोति, तब तक उसको सुख की कभी कल्पना ही नहीं कर सकता। वेताल अविष्टवत, जैसे किसी को भूत लग गया तो आदमी सुखी नहीं होता। नृणाम कर्तव्य काला ही समदंष्टानाम कथम शुभम कराल गरल ज्वाला क्रांतांगानीम सर्वदा क्वचित। तो जैसे किसी को विष की ज्वाला से पूरे शरीर में एकदम दाह हो रहा हो, उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस कर्तव्य रूपी नाक से डसे हुए है, उस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता।
कर्तव्य विष संसर्ग मूर्छितम पश्यवे जगत अंधीभूतम न जानाति क्रिया स्वस्य हितात्मिकाम। देखो, कर्तव्य विष संसर्ग मूर्छितम जगत, ये कर्तव्य के विष से ये जगत पूरा मूर्छित हो गया है। और अंधीभूतम न जानाति, और ऐसा अंधा हो गया, यही नहीं जानाति स्वस्य हितात्मकम क्रियाम, अपना भला किसमें है यही नहीं सोचते। देखो महाराज, हम लोग अपने माँ बाप को जानते हैं, दादा दादी नाना नानी को जानते हैं, तीसरी पीढ़ी को जानते हैं, कोई कोई चौथी पीढ़ी, उसके पहले कोई किसी को नहीं जानता। जानने की आवश्यकता भी नहीं। यही कहानी आपकी हमारी होने वाली है। लेकिन ऐसे लगता है मेरे सिवा ये दुनिया कैसी चलेगी। देखो, परीक्षित जी ने भागवत की कथा सुन करके देहात्म भाव का त्याग कर दिया था। उसके बाद जब सांप डसा तो परीक्षित जी को नहीं डसा, वो देह को डसा। तो उनको देह को मारना नहीं पड़ा, केवल जो हमने अपने को देह माना है, फिर कर्तव्य के सांप के द्वारा जकड़े गए हैं, इसका मूल कारण देहात्म भाव मात्र है। और देहात्म भाव केवल बुद्धि की उपज है, वास्तविक नहीं है। देखो, उस उदाहरण को याद रखना हमेशा। दर्पण में जब एक पक्षी अपना प्रतिबिंब देखता है तो प्रतिबिंब को सत्य मान करके दुखी होता है। अब इस प्रतिबिंब को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, नो वे आउट। तो करना क्या चाहिए उस पक्षी ने, केवल इतना ही समझना है कि जो दिख रहा है वो नहीं है, दैट्स इट। इसी प्रकार से जो हमने अपने को देह मान के रखा है वो गलत है, इतना ही समझ लो बस, आपने सब साधना कर ली। जहां देहात्म भाव समाप्त हो गया, उसी क्षण से जितने संबंध है और जितने संग्रह है, इससे आपको छुटकारा मिल गया। फिर उसके बाद क्या करना है? टाइम पास। देखो, और इसके लिए साधना क्या करनी है? केवल एक साधना, अपने भूतकाल के बारे में किसी को कुछ ना बताना, ना किसी से कुछ पूछना। कहां से आए हो, क्यों नहीं मरते, कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी क्या आवश्यकता है यहां? देखो, एकदम आप सरल सरल वर्तमान में रहना शुरू करोगे। एक बार हमारे वाराणसी की बात है, एक बड़े विद्वान है, वो मैगजीन के संपादक है, कल्याण के, अच्छे हैं, हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, आप ये बचपन की बातें बच्चों को नहीं बताना चाहिए, बुढ़ाओ लोगों ने, इसका आप बहुत जोर दे रहे हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा, बाबू जी सीधी बात यह है, बचपन किसका था, आपका था कि देह का था? देह का था। जवानी किसकी थी, आपकी थी कि देह की थी? तो जब अपनी बचपन की बात करते हो, अपनी जवानी की बात करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आपने देहात्म भाव का त्याग नहीं किया। देखो, और जब तक के देहात्म भावना रहेगा तब तक के मोक्ष मुक्ति असंभव है, क्योंकि उसी के पश्चात 2G पैदा हो जाती है। ये 2G स्कैम जो था ना, वो यही है। सेकंड जनरेशन देहात्म भाव के बाद फिर पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, और ये जो है ससुरे कहीं नहीं है, उसी के कारण दुखी हो रहे। देखो, इस चीज को समझ लो संतो। हम अपने सास ससुर से दुखी थे एक जन्म में, क्योंकि जैसे मैं शादी करके आई पति के घर, तो हिंदुस्तानी तरीका, गेट मैरिड टू वन मैन एंड गेट द इन लॉज फ्री, बाय वन मैट्रेस गेट पिलोज फ्री,
तो मुझे इन लॉज फ्री मिले। जो वस्तु फ्री मिलती है ना, वो इन्वेंट्री कम करने का तरीका है, क्योंकि इन्वेंट्री रखने के लिए जगह चाहिए ना। तो ये दे करके सामान निकाल दो, पैसा भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसी प्रकार से शादी क्या हुई, इन्वेंट्री में मुझे फ्री मिल गई सास ससुर। और जो वस्तु फ्री होती है वो खराब होती है, अच्छी नहीं होती, दोनों घटिया। मैं परेशान। फिर मैंने एक दिन चिंतन किया, त्रिपुरा देवी का ध्यान किया। त्रिपुरा देवी हृदय में प्रकट हो गई विचार के रूप में। हे वत्स, ये सास ससुर तुम्हारे जीवन में कैसे आए? माँ, मैंने जब इस आदमी से शादी करी तब आए, तो इसका मूल कारण वो नहीं है, इसके साथ शादी करी ये है। माँ, मैं क्या करूं? छोड़ दो इसको। जहां मैंने उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ने के बाद फिर सास ससुर से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, इसी प्रकार से देहात्म भाव का त्याग कर दिया तो जितने ये ससुरे हैं सब ज्यों के त्यों रात मौज में रहो। कितनी सहज बात, सरल बात है। इसमें विश्वास भी नहीं कह रहे विश्वास रखो, नहीं नहीं, ये सत्य है। जो अज्ञात होता है उस पर विश्वास रखना पड़ता है। भगवान मालूम नहीं, विश्वास रखो। पूर्व जन्म मालूम नहीं, विश्वास रखो। स्वर्ग मालूम नहीं, विश्वास रखो। लेकिन इसमें विश्वास की, ये तो साक्षात अपरोक्षानुभूति है। हमारा ये दुख जो है ना संसारी लोगों का, ये वैसे ही है कि बच्चों को डराने के लिए कहते हैं ना रात के समय में, ये देखो सो जाओ नहीं तो भूत आएगा। अब भूत तो है ही नहीं की, लेकिन वो बच्चा डर रहा है। देखो, इसी प्रकार से हम उसके कारण दुखी हो रहे जो है नहीं। दो प्रकार के दुख होते हैं, एक होने का दुख, दूसरा नहीं होने का दुख। जिनको बच्चे नहीं है वो बच्चे नहीं है इसलिए दुखी है, जिनको बच्चे है वो बच्चों के कारण दुखी है। दुखी दोनों ही है, हर एक की एक एक की डिमांड अलग अलग है। देखो संतो, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। नहीं तो दिन भर घंटे बजाते रहेंगे, वो कुछ नहीं होगा। उसमें भी काम क्रोध लोभ, इसकी जगह कुछ नहीं है। तो आगे कहते हैं, अंधीभूतम न जानाति क्रिया स्वस्य हितात्मिकाम। अपने हित कसमें यही किसी को पता नहीं। अन्यथा चेष्टते भूयो मोहम आपद्यते पुनः एवं विदो ही लोकोयम कर्तव्य विषमूर्छितः। और अनेक अनेक प्रकार की क्रिया करके फिर मोह में आते हैं, फिर कर्म करते हैं और फिर उसका कर्मफल। इस प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो है कर्तव्य विष मूर्छिता, कर्तव्य के विष से ये मूर्छित हो गया है। देखो, अनादिकाल तो भीमे पच्यते विष सागरे यथा ही केचित पथिका प्राप्ता विंध्यम महानगम। अब यहाँ से एक ये कहानी बताते हैं, बड़ी सुंदर कहानी है। इन लोगों का कैसा है वैसे ही है। एक बार कुछ लोग जा रहे थे पर्वतराज विंध्याचल पर, और बड़े भूखे हो गए थे और खाने के लिए फल खोजने लगे। तो वहाँ उन्होंने कुचला के फल को ही काजू के फल समझ करके खा गया। बहुत भूखे थे ना, इसीलिए उनकी रसना वो भेद नहीं समझ पाई, शक्तिहीन हो गई थी। और उस कुचला के विष के कारण उनके पेट में, शरीर में जलन होने लग गई, बड़ी बेचैनी हुई। अब पता नहीं था उनको कि उन्होंने क्या खाया है, और शरीर से ज्वाला निकलने के कारण फिर उस शांति को प्राप्त करने के लिए निकले। तो उन्होंने सोचा इस पर नींबू खाने से शांत हो जाता है। तो वहाँ धतूरे के फल मिले, उन्होंने धतूरे के भी खा लिया क्योंकि सोचा यही नींबू है। और पागल हो गए, मार्ग में भटकने लगे, इधर गए उधर गए, नीचे गिर गए, कांटे शरीर में लगे, कोई गिर गया, कोई आपस में झगड़ा कर, तुम्हारे ही कारण हमने खाया, एक दूसरे से झगड़ा शुरू हो गया और एक दूसरे पर गुत्थे पत्थर लकड़ियाँ चलाने लगे, सब गिर गए, मर गए। फिर ऐसा करते करते एक नगर के दरवाजे पर पहुंचे।
वहां नगर के दरवाजा पर चौकीदार ने पूछा कौन हो, तो उसी को मारना शुरू कर दिया। द्वारपालों ने फिर उनको पिटाई किया, इधर उधर भागने लगे। कोई नगर के खाई में गिर गए, कोई जल जंतु ने उन्हें खाना शुरू कर दिया, और कोई गिर कर ही प्राण त्याग दिए, और कोई अपनी जान बचाकर भाग गए। इसी प्रकार एवं जना हितेच्छा भी कर्तव्य विषमूर्छिता अहो विनाशम यान्ति उच्चै मोहेन अंधिकृता खलु। इसी प्रकार से ये संसारी लोग कामना से कर्तव्य रूप विष को पी करके मूर्छित हो गए, अंधे हो गए मोह से, और इसीलिए अपने ही विनाश की ओर जा रहे। देखो महाराज, कब तक करोगे कर्म 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 कर्म। आपने देखा होगा ना, ये आश्रमों में जहाँ ये सब चीजें स्टैंडर्डाइज होती है, जब सन्यासी आते हैं तो वहां पूर्ण कुंभ लेकर के मंत्र का उच्चारण होता है। वो मंत्र का उच्चारण करने का स्टाइल मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों होता है लेकिन अच्छे स्वरों में नहीं कहेंगे, न कर्मणा न प्रजया धने न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे, अरे राम राम कहते ऐसा ही है, पता नहीं क्यों कह करके करे जा रहे। न कर्मणा न प्रजया धने न कहेंगे, न कर्मणा, और फिर कर्म में लगेंगे। देखो महाराज, और ये अपने कर्म को ग्लोरीफाई करने के लिए फिर उसके ऊपर में चांदी का वरख लगा देंगे। हम तो भैया अपने कर्तव्य कर्म पूरे कर लेते हैं, इसीलिए कर्तव्य कर्म को ज्यादा महत्व मत देना, उससे छूटना है, उसमें फंसना नहीं है। आगे कहते कि धन्योसी भार्गवत्वंतु यस्मात् अभ्युदयम गतः विचारः सर्वमूलम ही सोपानम प्रथमम भवेत्। हे भार्गव, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में अब अभ्युदय का जन्म हो गया है। और क्या कहते हैं कि विचार सर्वमूलम ही सोपानम प्रथमम भवेत्। सबसे पहला सोपान जो है वो यही है कि हम अपने जीवन के प्राप्ति के लिए विचार करना प्रारंभ करें। पंचदशी का लिखते हैं, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण ही ये बंधन है। तो श्रेयसे यो महासोधौ प्राप्तो जानी ही सर्वदा सविचारम मृते क्षेम प्राप्ति कस्य कथम भवेत्। तो यदि किसी को महत्प्रद की प्राप्ति करनी है तो पहली सीढ़ी है विचार करना, और वो तुमको प्राप्त हो गई। और ठीक विचार जब तक करेंगे नहीं तब तक के अपना भला नहीं होता। देखो, एक बार हम कहीं थे और एक हमारे मित्र साइकेट्रिस्ट, उनके पास एक पेशेंट था। तो हमको कहते कि स्वामी जी, ये पेशेंट की ऐसी केस है तो क्या किया जाए। हमने कहा भाई डॉक्टर तुम हो, मैं थोड़ी हूँ। बोले मैंने इसको कई बार सब समझा, नहीं मानता। हमने कहा फिर ठीक है, छोड़ दो, फिर दूसरे को बकरा बनाओ। तो उतने में वो पेशेंट आ गया, आके हाँ जी नमस्कार, आप यहाँ कैसे आए। मैंने बोले मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने आपने पूछा, मैंने तो नहीं कहा। बोले हाँ मैं बताऊंगी, वो करोगे। हाँ। मैंने बोला यूट्यूब में जाओ और 1 हफ्ते तक रोज कोई भी टॉक रैंडमली 1 हफ्ते तक एक टॉक सुनना, बाद में मुझे बता। इतना ही करो, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने वो किया, और उसके बाद हमारे डॉक्टर फ्रेंड, स्वामी जी आपने हमारे पेशेंट को निकाल लिया, अब वो ठीक हो गया। अब हो क्या गया था उसको, अविचार कृतो बंधा। विचारों को आप ठीक करो, सब ठीक हो जाता है। जितनी समस्या है एक गलत विचार, अविचार की नहीं। अविचार माने विचारों का अभाव नहीं, अविचार माने विचारों की अपूर्णता। विचार पूरा करो ना। देखो
हम लोगों की विचार की प्रक्रिया कूपमंडूक वृत्ति की होती है। कूपमंडूक माने क्या? कुएं में पड़ा हुआ मेंढक। उस मेंढक को दुनिया क्या है उतनी ही है, बस उसके बाहर कुछ नहीं उसको। इसी प्रकार से हम अपनी बीबी बच्चे घर ये वो उसी में ऐसे फंसे हैं, अरे बाहर तो निकलो। देखो, एक कन्या, उनके घर में बड़ी परेशानी है, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो मुझे उसने कहा स्वामी जी मैं क्या करूं, मैं तंग आ गया। हमने कहा मैं बताऊंगा, तुम करोगी नहीं? बोली नहीं आप बताइए। चलो मेरे साथ। तो मैं उसको ले गया एक जगह में, उसी गांव में जहां एक मेडिकल कैंप था। वो हम सब जानते थे उन लोगों को। हमने कहा देखो ये लड़की है, इसको जो मर्जी है काम दिला दो, पढ़ी लिखी है, 5-6 भाषाएं जानती है और ये यहाँ सेवा करने के लिए आई। मैंने उसको कहा देखो तुम्हारी अमीरी घर में रखना, यहाँ जो बताएंगे करो। तो उन्होंने देखा कि इसको अनेक भाषाएं आती है, तो फ्रंट डेस्क पर रखा, पेशेंट का नाम क्या है लिखना, उस भाषा में बोलना कर। और उसने वो किया 4-6 महीने तक, महीने में 2 बार, 4 महीने किया, उन्हें 8-10 बार गई वो। उसमें इतना परिवर्तन आ गया। बोले स्वामी जी मैं सोचती थी मैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुखी हूं, लेकिन जब एक एक पेशेंट की बात सुनी मैंने तो मुझे अपने दुखी होने पर शर्म आने लग गई। अपने दुख का निवारण करना है ना, तो दुखियों की सेवा करो। अपने दुख का गुणगान मत करना। हम लोग अपने ही दुख के बारे में बोलते रहते, ये दूसरे की सेवा करो ना। देखो जो व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है उसको अपने दुख के प्रति समय देने को टाइम ही नहीं मिलता। दुख आया बाद में करेंगे, पोस्टपोन। देखो इसीलिए इन्होंने यही बताया कि अविचार परो मृत्यु, अविचार हता जना विमृश्यकारी जयति सर्वाभिष्ट संगमान। तो अविचार ही सबसे बड़ा मृत्यु है। शरीर का मृत्यु नहीं है, अविचार ही सबसे बड़ा मृत्यु है। और यह जो अविचार के कारण ही सब लोग नष्ट हो रहे हैं। जो विचार पूर्वक चलता है विमृश्यकारी जयति सर्वत्र अभिष्ट संगमान, और वो जो विचार पूर्वक चलता है उसको सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं और उन उदाहरणों में यही बात बताई है कि जहाँ जहाँ दुख परेशानी आई है वहाँ वहाँ अविचार ही कारण था। वो कहते हैं दैत्य और अविचार हता दैत्या यातु धानाश्च सर्वसा विचार परमा देवा सर्वतः सुखभागिनः। ये जो दैत्य इत्यादि राक्षस थे ये अविचार के कारण ही नष्ट होते थे, और देवता लोग विचार निष्ठ होने से उन्होंने अपना भला कर लिया। विचाराद विष्णुमाश्रित्य जयंती प्रत्यरयन् सदा विचार सुखम वृक्षस्य बीजम अंकुर शक्तिकम। विचार पूर्वक ही भगवान विष्णु का आश्रय लेकर उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी थी। इसीलिए विचार ही सुख रूप वृक्ष का बीज है, इसी में सुख का अंकुर फूटने की क्षमता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि विचार के कारण ही सर्वज्ञ है महेश्वर शिवा, विचार के कारण ही ब्रह्मा जी श्रेष्ठ माने जाते हैं, और अविचार के कारण ही ब्रह्मा जी ने अपना 5वां सर कटवा लिया था, क्योंकि अपनी पुत्री सरस्वती उसी के पीछे लग गए, शिव जी ने उनका एक सर काट दिया था अविचार के कारण। महादेव जी ने अविचार के कारण ही उस भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था और परेशान हुए थे। उसी प्रकार से विष्णु भगवान ने ही भृगु की भार्या को मारकर अत्यंत घृणास्पद कार्य किया था, इसीलिए उनको भी शाप लगा था। इस प्रकार से असुर देवता राक्षस मनुष्य जो भी है वो अविचार के कारण ही विपत्ति में पड़े हैं। एवं अन्ये सुरा देवा यातु धाना नरा मृगा अविचार वशादेव विपंतम प्राप्नुवन्ति। सबका मूल कारण अविचार ही है। महाभागास्ते धीरा यान कुत्रापि च भार्गव विजहाति विचारो नो नमस्तेभ्यो निरंतरम। और इसीलिए भाग्यवान बुद्धिमान पुरुष वही है कि जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में विचार को नहीं छोड़ा। शांति से विचार करो आप
तो आप देखेंगे कि सबकी सब समस्या गलत विचारों की होती है। यहाँ वेदांत और योग का भेद है। योग कहता है चित्त वृत्ति निरोधः, विचारों को बंद कर डालो। विचारों को बंद करने से उसमें की गलती थोड़ी सुधरेगी। वेदांत कहता है विचारों को बंद मत करो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ थॉट्स, ठीक से विचार करो। और विचार करने की जब प्रक्रिया बदल जाती है तो हमारी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है, जीवन बदल जाता है। इसीलिए जीवन में सर्वश्रेष्ठ साधना विचार ही है। देखो आगे कहते कर्तव्यम अविचारेण प्राप्य मुह्यन्ति सर्वतः विचारे कृत्वा सर्वेभ्य मुच्यते अपार संकटैहि। तो जो जिन्होंने अविचार के कारण इसी में फंसे हैं वो हमेशा मुह्यन्ति भटकते रहते हैं, और जो विचार करते हैं वही सभी संकटों से पार हो जाते हैं। एवं लोकाचिरा देशो अविचार संगतो अभवर यस्य अविचारो यावस्यान् कुतस्तावत् विमर्शनम। जब तक के लोग इस अविचार में फंसे हैं तब तक के चिंतन कैसे कर सकते हैं। ग्रीष्म भीष्म करा तप्ते मरो क्व शिशिरम जलम एवं विचार एवं चिरा विचाराग्नि ज्वाला माला परिवृते विचार शीतल स्पर्श कथम स्यात् साधनम बिना साधनत्वेन के मेवात्र परम सर्वतोधिकम। इसीलिए जो अनेक जीवन से अविचार से ही प्रभावित है उनको किसी पर भी अविचार का अधिकार तभी तक होगा जब तक होगा तब तक वो विचार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैसे गर्मी के दिनों में जबरदस्त सूरज की किरणों से तपे हुए मरुद जल में यदि कोई कल्पना करे यहाँ ठंडा पानी मिले तो जैसे असंभव है, उसी प्रकार से जो अविचार रूपी अग्नि से लपटे हुए हैं उनके अंतःकरण में बिना साधना के कभी भी यह विचार का उदय नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ साधनम सर्वभृत पद्म निलय देवताया परा कृपा ताम बिना स्याप कथम कस्य महाश्रेय सुसाधना। इसलिए कहते हैं कि सभी के हृदय में निवास करने वाली त्रिपुरा देवी, इसी का प्राकट्य हृदय में सद्विचार के रूप में होता है। देखो भगवान की कृपा इसको कहते हैं। अपने इच्छा को पूरा करना यह भगवान की कृपा नहीं है। अब देखो ये आर्किटेक्ट लोग जो होते हैं कल्पना से पहले अपने मन में मकान बना लेते हैं, फिर वो बाहर के जगत में स्थूल रूप धारण करता है ना। इसी प्रकार से त्रिपुरा देवी साधक के हृदय में विचारों को जन्म देती है या वही विचार के रूप में प्रकट होती है। और जहां आप ठीक से विचार करने लग जाओ तो आप देखेंगे अविचार के जितने दुख है वही के वही समाप्त हो जाते हैं। और विचार करना कब शुरू होगा? ईश्वरानुग्रहात् एव। और ईश्वर का अनुग्रह कब होगा? जब हम अपने मन को शांत रखेंगे। हमेशा खिची खिची चिक 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 करने में कोई मतलब नहीं। विचारार को विचारांध महाध्वांत निबर्हण तत्र मूलम भवेद भक्त्या देवता परराधनम। तो इस विचार रूपी सूर्य से अविचार के अंधे हुए लोगों को अज्ञान रूप महान अंधकार को नष्ट करने वाला है, और उसका मूल है भक्ति भाव से उसी त्रिपुरा देवी की आराधना करना। ध्यान से सुनना। तत्व का चिंतन माने अनात्म तत्व के चिंतन का अभाव। केवल ये समझना है, कितने भी दुनिया के बारे में कैसे भी विचार करो इसका कोई अंत नहीं। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। ए नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। हमको ऐसा लगता है कि इतना भयानक समय कभी नहीं था जितना आजकल है। पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी हम है, इसीलिए इतना भयानक समय से आप निकल जाओ। दुनिया बहुत सुंदर है, देखो महाराज। लेकिन दुनिया को सुधारने चले हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को साथ लेके डूबे।
तो राधिता परमा देवी सम्यक तुष्टि सती तदा तत्र मूलम भवेद भक्त्या देवता पराराधनम विचार रूपताम जाति चित्ताकाशे रविर यथा। तो ध्यान से सुनना, चिदाकाश से देवी का अवतरण चित्त में होता है और चित्त में विचार रूपी यह देवी प्रकट होती है। जो व्यक्ति विचार से जीता है उसके जीवन में दुख आने से भी वो दुखी नहीं होता। तस्मात् निजात्म रूपाम ताम त्रिपुराम परमेश्वरीम सर्वांतरनिकेता श्रीमहेशीम चिन्मयी शिवाम आराधयेत अकपट्यान सद्गुरुद्वारता क्रमान आराधने पी मूलम स्यात् भक्ति श्रद्धा से निर्मला। इसके बाद का विषय हम अगले सत्र में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।